एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। एक बार देखिए, मैं पहुंच चुकी हूँ शक्तिपीठ आश्रम पे, जहाँ पे कलश यात्रा यहाँ पे स्थगित होनी है। आइए जानेंगे यहाँ के महंत जी से कि कल कितने संख्या में लोगों ने भाग लिया है, इसके बाद आगे की क्या होगा कार्यक्रम। जी, हमारा नाम विद्या निवास है, आचार्य विद्या निवास। और आज कलश शोभा यात्रा जो है, जो सारंग बाबा मंदिर से निकल चुकी है और शक्ति धाम बाबा नीम करौली आश्रम पर जो है ये शोभा यात्रा पहुंचने वाली है। जी, कितने लोग इस कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं और कितने कलश इसमें निकाले गए हैं? जी, इस कलश यात्रा में लगभग जो है लगभग 150 से 200 लोगों ने भाग लिया हुआ है कलश यात्रा में। और लगभग सभी उल्लास के साथ जो है भगवत कृपा की प्राप्ति हेतु, भगवत रस की प्राप्ति हेतु बड़े उमंग के साथ जो है सभी लोग इस कलश यात्रा में शामिल। कहाँ से लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं? इसमें ज़्यादा बौद्धिक लोग ज़्यादा हैं, और जिसमें कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से, कुछ लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से, कुछ प्रोफेसर शामिल हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं और क्षेत्र के जनता जनार्दन है जो भक्तिमय उमंग के साथ जो है कलश यात्रा में लगे। वहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ पे आने वाली है और वहाँ दूर दूर से लोग इसमें शामिल हुए हैं और क्षेत्रीय भक्तगण भी इस कलश यात्रा में भाग लिया है। और आगे का प्रोग्राम होगा जो भागवत गीता का होगा। देखिए, हमारे यहाँ कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई जा रही हैं, जो उनके जलपान की व्यवस्था की जा रही है। कलश यात्रा यहीं पे लाके स्थगित की जाएगी। देख सकते हैं आप कि इतने कलश यहाँ पे रखे हुए हैं और जो भी कलश आएंगे यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें जलपान यात्रा कराई जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया कि किस तरह से इतने तापमान में और इतनी गर्मी में लोग नंगे पैर और धूप में कलश यात्रा एक भक्ति भाव को दिखाता है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही यहाँ से कलश यात्रा माताओं के सर पर संस्कर आदि शक्तिपीठ दिल में बना ले मानी मन साथे काले सा नहीं आउत बाकी दिल में मन साथे काले सा कैसे सहारा पानी बेचारा कैसे। नमस्कार, मैं किरण शर्मा। आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी के सारनाथ सारंग मंदिर पे। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पहले ही बताया जा चुका है कि सारंग मंदिर से थोड़े दूर पे शक्तिपीठ पे जो कि कई दिनों का भागवत कथा और कलश यात्रा निकाली जानी थी, और आज वो कलश यात्रा शिव मंदिर से प्रारंभ होकर शक्तिपीठ तक जाएगी। आइए हम जानेंगे कि क्या है महत्व कलश यात्रा का और क्यों निकाली जाती है कलश यात्रा। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी और हम इनसे जानेंगे, इनके हाथ में कलश भी है और जानेंगे कि क्या महत्व है कलश यात्रा का। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम मलक निरंजन पांडे हुआ जी। कलश आपके यात्रा। हाथ में ये कलश और नारियल है। हाँ, और कलश यात्रा जैसी होनी। कलश यात्रा का क्या महत्व कलश है? यात्रा का महत्व है कि जो माँ की सात्विक शक्ति है, जो भागवत गीता के प्रति कलश यात्रा निकाली जाती है, उस कलश में सारी शक्तियाँ समाहित रहती हैं और ये कलश एक निर्धारित करता है कि ये संपन्न जो आपके परिपूर्ण हैं, आपके विचारधाराएं हैं, आपके अंतर्करण का जो निर्मल मन है, वो हमेशा स्वच्छ और प्रदान करता रहे और सबको सुख पहुँचाता रहे। इसे
ये प्रेरणादायक कलश चलते देखा जाए कि जिस तरह से भागवत कथा भी होनी है और जिस तरह से आज ये लोग प्रचलित बिल्कुल हो चुका है कि भागवत कथा जगह जगह पे होता है, लोग उसमें शरीक होते हैं और क्या कहते हैं कि उसकी जो महत्वता है भागवत कथा के बारे में क्या कहेंगे? जो लोग भटके कहा जाता है नहीं, कि देखिए गीता बहुत बड़ा सार है। देख सबसे बड़ी चीज़ है कि गीता को आप अंतःकरण में जी उतारिए और जो आपकी दिनचर्या है, जो हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, उस गीता के माध्यम से ही कर्मनिष्ठ बने और कर्मयोगी का परिचय दें और स्वच्छता के साथ आप उस कर्म को करें, निर्भीक होकर करें। यही गीता हमें आज के सिखाती है। प्राणियों को इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के डिजिटल युग में हम आत्मिक शांति खो चुके हैं और आत्मिक शांति पाने के लिए ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आइए और भी कुछ जानेंगे कलश यात्रा और क्या है भागवत कथा का महत्व। पहले तो अपना परिचय बताइए हमें। अभी हमने थोड़ी देर पहले अपना परिचय दिया। हम शिवाकांत त्रिपाठी हैं। जी इस यज्ञ में हमको आचार्य रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीमद् भागवत की महिमा थोड़े शब्दों में कहना तो उचित नहीं होगा। कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत सारे जन्मों का पुण्य फल एकत्रित होता है तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का या निमंत्रण भी उसका हमको प्राप्त होता है। यह श्रीमद् भागवत कथा पिछले वर्ष भी हम सभी यहाँ श्री राम कथा का आयोजन किए थे और इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा सभी व्यक्ति अपने घर में भी कराना चाहते हैं, किंतु इस महंगाई में धन की व्यवस्था सबके पास उतनी नहीं हो पाती है। इसलिए यह कथा सार्वजनिक रूप से आयोजित की गई है ताकि इसमें जो भी ऐसे बंधु हैं जो अपने घर में आयोजन करना चाहते हैं और धन के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वह भी इसमें भाग ले सकें और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर सकें। यही इसकी महत्ता है कि यह जो है जीवन और मरण के बंधन से मुक्त कराने वाली कथा है। ऐसी कोई कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरह से देखा जाए कि आज के समय में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है और बच्चों को, केवल बच्चे भी जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें भागवत कथा की कितनी महत्व की जरूरत है। देखिए, यह कथा ऐसी है निर्माण के लिए जो विद्या प्रदान करने वाली, बल प्रदान करने वाली, यश प्रदान करने वाली, धन प्रदान करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली, यह भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। हमारे मन में संकल्प क्या है, महत्व यह रखता है हम किस भावना से इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारी भावना है कि नहीं, हमको अपने जो है भवन का निर्माण कराना है, संकल्प यह है हमारा, तो भगवान की कृपा हमको ऐसी हो जाएगी कि हम भवन का निर्माण करा पाएंगे। अगर हम विद्या में कमज़ोर हैं, हम चाहते हैं हमारा विद्या, इसमें 18,000 श्लोक हैं और एक एक श्लोक का अलग अलग कार्यों के लिए बड़ा ही महत्व है। विद्या प्राप्ति के लिए, बल प्राप्ति के लिए, औषधि प्राप्ति के लिए नाना प्रकार का इसमें मंत्रों का प्रयोग किया गया है। तो जिस वस्तु की हमको विशेष आवश्यकता है, हम वह मंत्रों का विशेष आराधना करते हैं। श्लोक बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि बच्चों को जो भटक रहे हैं उन्हें सही मार्ग पे ला सके, उनके दिमाग को शांति हो। देखिए, सरल मंत्र होना चाहिए, इसलिए हम तो सभी को कहते हैं और हम भी दिन रात यही रटते रहते हैं और आप भी रटा कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो शिव भक्त हैं वो मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। दिन भर जब भी आपको समय मिले, हर श्वास में यह मंत्र चलता रहे तो हमारा मन एकदम शांत रहेगा और अपने कार्यों के प्रति हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आचार्य जी से हमने जाना कि भागवत कथा का क्या है महत्व जीवन में और किस मंत्रों द्वारा 18,000 मंत्र जिस तरह से उसमें श्लोक बताए जा रहे हैं और कुछ मंत्रों को हमने जाना कि जो हमारे जीवन में आने वाली हमारी शांति को रख सके। आइए और भी कुछ जानेंगे इसके बारे में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। पार्वती पते लीडर क्रांति न्यूज।